अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7th मैथमेटिक्स लेक्चर 4 यूनिट 5 एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। इफ़ y इक्वल टू 3/5x प्लस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 12। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं y एंड x। ठीक है, आपके पास उन्होंने x की वैल्यू दे दी है, ठीक है, जो कि क्या है 12 है। x की वैल्यू आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, y वेरिएबल को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। x12 आपको गिवन है, हमने जस्ट क्या करना है कि इसकी वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, बाय पुटिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने अननोन वेरिएबल y को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो y हम यूं ही लिखेंगे 3/5, x की जगह पे क्या पुटिंग करेंगे 12 प्लस 26। ठीक है, y इक्वल टू 12 3 दा 36/5 प्लस 26। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे 36/5 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 5। क्यों हमने ऐसा किया, हमने इसलिए ऐसा किया ताकि हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकें और एलसीएम ले सकें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन यूँ करना आपके लिए इजी रहेगा। 5 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 36 हो गया, प्लस 26 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 130। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ गया 166 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी इसका आंसर ला सकते हैं। ये फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास हो गई। मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं आप, इसके अलावा डेसिमल फॉर्म में भी। ठीक है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 3 दा 15, 1 कैरी 6 5 3 15। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, y इक्वल टू 33 1/5। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था जिसमें आपके पास क्या गिवन था, आपको एक इक्वेशन गिवन थी जिसमें अननोन वेरिएबल्स 2 थे, एक x एंड y। देन आपको उन्होंने x की वैल्यू दे दी जो कि क्या थी 12 थी, और आपसे कहा गया कि आपने क्या फाइंड करना है, y को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने जस्ट सिंपल सा वर्क किया, हमने x की जगह पे x की वैल्यू की पुटिंग कर दी। ठीक है, यहाँ x था तो हमने वहाँ पे क्या पुट कर दिया 12। देन हमने 3 और 12 को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 36, और ये जो डिनोमिनेटर में 5 था ये सेम ऐसे ही हमने राइट कर दिया, प्लस 26। अब हमने नेक्स्ट क्या करना था, अब हमने एलसीएम लेना था। तो हमने क्या किया, इनका डिनोमिनेटर सेम किया, तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देन हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई 166 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आंसर भी आपके पास ठीक है। इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हैं, इसको हमने मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 33 1/5। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ a इक्वल टू वाई स्केयर माइनस XZ ओवर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू -3। ठीक है, आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, a को फाइंड आउट करना है, जबकि आपको x की, y की और z की वैल्यूज़ क्या हैं, गिवन है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, जिस चीज़ की वैल्यू गिवन है वो उसकी जगह पे हम उसको प्लेस कर देंगे। y की वैल्यू आपके पास क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्केयर, माइनस x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 एंड z की वैल्यू आपके पास क्या है -3, देन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। ठीक है, a इक्वल टू -1 का स्केयर लें तो आपके पास क्या आंसर आता है 1, क्योंकि आपको पता है जब पावर्स इवन में हो तो जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है या वो निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, यानी माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया +3, 2 क्या हो गया 6, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5। तो इम्प्लाइज दैट 6 + 1 क्या आपके पास हो गया 7 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास सिंपल फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया। इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 5 1 दा 5, 7 में से 5 जाएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो a का आंसर आपके पास क्या आ गया 1 × 2/5। तो ये आपके पास क्या इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ गिवन होंगी कुछ वेरिएबल्स के, इसमें कितने वेरिएबल्स थे, इसमें x भी वेरिएबल था आपके पास, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल, a भी आपके पास वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इसमें आपने a की वैल्यू फाइंड की, जबकि बाकी वेरिएबल्स आपको गिवन थे। हमने जस्ट सिंपल पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद हमने क्या किया, अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया।
क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ s इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, ठीक है, s इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, फाइन फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ s व्हेन r, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला दे दिया है s इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, एक इक्वेशन कह दें, एक फॉर्मूला कह दें, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपको उन्होंने कहा है कि s फाइंड करें, ठीक है। s आपने फाइंड करना है, जबकि r की वैल्यू आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना है, r की वैल्यू की पुटिंग करनी है, देन हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, s अननोन वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और पाई किसके इक्वल होता है ये भी आपको उन्होंने हिंट में मेंशन कर दिया, 22/7, ठीक है। तो वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं, देन अपना आंसर फाइंड करते हैं। s 4 आ जाएगा, पाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 22/7, और r की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 × 1/2, और ये क्या है, स्केयर। स्केयर याद से, इसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है अगर आप स्केयर यूज़ नहीं करेंगे। 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.14, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने ये आंसर लिख दिया। इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं, 10 × 20 + 1 21/2 हो गया, और ये आपके पास आ गया, स्केयर आ गया, ठीक है। s इक्वल टू 4 3.14, और ये 21 का आप स्केयर लेंगे, ठीक है, तो 441 आपके पास आ गया, और 2 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बेशक आप ख़त्म कर देंगे या यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो अब ये आपके पास डिनोमिनेटर में 4 है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। तो s क्या आपके पास आ गया, 3.14 एंड 441, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 1386 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब अगर 22/7 सिंपल इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है, उसको पहले डेसिमल में चेंज करके देन आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तब भी ठीक है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 441 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ये देखिए आपके पास आंसर ये आ गया, ठीक है। आप इसको डेसिमल में चेंज करके देन मल्टीप्लिकेशन करें तब भी आंसर ठीक आएगा। अगर आप इसको कन्वर्जन इसकी नहीं करते, जिस जो आपकी पाई की वैल्यू आपको गिवन है वैसे ही आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ठीक आएगा। और इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में वो क्या बात कर रहे हैं, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r व्हेन s इक्वल टू 616। अब उसने क्या कहा, आपको s दे दिया है और कहा है कि r फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम फार्मूला राइट करते हैं, या इसको इक्वेशन कह दें कि आप इसको राइट करते हैं, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 616, ठीक है। s की हमने वैल्यू पुट की जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, कितनी है, 616, वो हमने पुट की। फाइंड आउट क्या करना है, हमने r फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 616 डिवाइडेड बाय 4 पाई इक्वल टू आर स्केयर, ठीक है। ये 4 पाई चूँकि r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 616 4 आ गया आपके पास, और ये 22/7, तो इक्वल टू आर स्केयर हो गया, ठीक है। तो हम इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं, सॉरी डिवीजन इसकी कर लेते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 616 4 आ गया, 22/7 को आप करेंगे कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूँ। तो जब इसको मैंने इसको होल पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 49, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके हमने 49 लिख दिया। देन अब आपके पास उन्होंने आपसे क्या डिमांड की है, उन्होंने कहा है कि r फाइंड करें, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, ठीक है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r आपने फाइंड करनी है, जो आपकी r की वैल्यू आएगी, और वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। जो पॉसिबल वैल्यूज़ आपकी बन रही हैं, मे बी वो हो सकता है नेगेटिव भी हो, वो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो, ठीक है। तो उन्होंने जो आपसे डिमांड की कि जो आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी उसमें आपने पॉजिटिव जो वैल्यू है वो आपने बतानी है कि r की क्या है, ठीक है। तो r हमारे पास क्या आ रहा है, r स्केयर आपके पास क्या आ रहा है, 49। हमें क्या चाहिए, हमें तो r चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने से आपके पास r क्या आ जाएगा, 7, लेकिन +-7, ठीक है। जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उनके साथ क्या आ जाता है, +-7। तो अब आपके पास r क्या आ गया, r इक्वल टू +-7, जबकि उन्होंने क्या डिमांड की है कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी उसमें आपके पास r क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे और क्या वैल्यूज जस्ट लेंगे, पॉजिटिव। तो r इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 4 में वो क्या बात कर रहा है, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन बाय ए इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वेयर बी एंड एच रिप्रेजेंट द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसने आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला बता दिया जो कि क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और उसने वो बता दिया, मेंशन भी मजीद कर दिया कि जो डायमेंशंस हैं, बेस बी जो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एच है वो आपका हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन वो क्या कह रहा है कि अगर बी फर्स्ट पार्ट में वो कहता है इफ़ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एच इक्वल टू 45 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कि अगर आपको डायमेंशंस यानी बेस और हाइट गिवन हो तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एरिया फाइंड करते हैं, वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। 1/2 बेस की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 20 सेंटीमीटर। यूनिट्स याद से आपने लाजमी राइट करने हैं। एच आपके पास क्या है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ की पुटिंग की, ये 2 से हम कटिंग कर देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया का आंसर आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ a इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब उसने आपको एरिया भी दे दिया है यानी कि a और बेस भी दे दी है b। अब वो उसने डिमांड की है कि हमें हाइट फाइंड करके दें ट्राइंगल की। ठीक है, देन हम अगेन सेकेंड पार्ट के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे, a इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया कितना गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस कितना गिवन आपको 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपने क्या करना है फाइंड करना है यानी एज। तो ये हम 2 पे कटिंग करेंगे, 2 5 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है एच। तो एच के साथ क्या राइट है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एच के साथ क्या है मल्टीप्लाई है। तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं, जब ये यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो ये कुछ यूँ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटिंग हो गया, 5 6 30। तो ये आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हाइट फाइंड आउट हो गई। ठीक है, सिंपल आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला गिवन था जो कि क्या होता है a इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, उसके बाद उसने आपको पहले क्या कहा, पहले उसने आपको बेस बताया, उसको हाइट आपका हाइट मेंशन कर दी और कहा कि एरिया फाइंड करें। आपने क्या किया एरिया फाइंड आउट किया। देन सेकंड पार्ट में उसने आपको एरिया दिया, आपको बेस दिया, देन उसने क्या डिमांड की कि हाइट फाइंड करके दें। तो आपने वैल्यूज़ की पुटिंग की, उसको लेफ्ट साइड कटिंग की, कैंसिलेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाया। देन नेक्स्ट आपने कैंसिलेशन की और आपके पास एच क्या आ गया 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने कहा है कि ईच ऑफ फॉलोइंग के लिए आपने क्या फाइंड करना है, फार्मूलाज को फाइंड करना है। फर्स्ट ए पार्ट में वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट पी ऑफ 3 नंबर्स x y एंड z। 3 नंबर्स हैं जो क्या हैं x y एंड z, इनका आपने प्रोडक्ट लिया जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं p से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, सिंपल सी एक लाइन है p जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, और किसका प्रोडक्ट है 3 नंबर्स का जो कि क्या है x y एंड z। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि p हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 नंबर्स हैं जो कि क्या हैं x y z। इन 3 का प्रोडक्ट लिया है यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि p आपके पास मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, प्रोडक्ट को शो कर रहा है, किसको, किन की प्रोडक्ट को, किन नंबर्स के प्रोडक्ट को, x y z 3 नंबर्स की प्रोडक्ट को p शो कर रहा है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, बन गया। ठीक है, देन हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। सम s ऑफ द स्क्वायर ऑफ p। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट मीन्स टू में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अब आ गया सम मीन्स टू से आपने ऐड करना है। सम को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द स्क्वायर ऑफ p, यानी सम करना है किसको, स्क्वायर ऑफ p यानी p के स्क्वायर को, एंड द क्यूब ऑफ q और q का क्यूब। ठीक है, किस तरह, किस फॉर्म में कि s रिप्रेजेंट करेगा सम को, किस चीज़ का सम है, स्क्वायर ऑफ p, p का स्क्वायर,
p का स्केयर आ गया। ठीक है, सम रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एस यहाँ राइट किया, ये डिनोट करता है सम को, और किसका सम, किन नंबर्स का सम, स्केयर ऑफ p का स्केयर एंड द क्यूब ऑफ q प्लस क्यूब ऑफ q। तो ये आपके पास स्केयर ऑफ p एंड क्यूब ऑफ q का क्या आ गया, सम आ गया, यानी उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आपके पास सम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो b पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। c पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ बात की उसने एवरेज की, एवरेज एवरेज को वो कह रहे हैं कि आपने ए से डिनोट करना है, और 4 नंबर्स m n p एंड q, आपके पास 4 नंबर्स हैं जो कि क्या हैं, m है, n है, p है एंड q। उसका आपने क्या करना है, इन 4 नंबर्स का आपने एवरेज लेना है और फॉर्मूला बनाना है। तो एवरेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे a से, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, और नंबर्स आपके पास कौन से हैं, m n p एंड q। एवरेज का मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, सम करना है, आपने क्या करना है, सम करना है, और जितने भी नंबर्स दिए जाते हैं। एवरेज में कैसे होता है कि आपके पास 4 नंबर्स हैं, तो एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल नंबर्स या वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ होंगी उनका सम करना, उसके बाद उसको डिवाइड इस पे करना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कितने टाइम वो आई हैं, 4 टाइम्स वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, उस पर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं अभी सिंपल सा ये है, इसका फार्मूला बनेगा कि आपके पास कितने नंबर्स थे, m n p एंड q। तो हमने क्या फार्मूला लिखा, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो तमाम नंबर्स का हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सम लेंगे, m n प्लस p प्लस q। हमने क्या कर लिया, तमाम वैल्यूज़ का सम ले लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 एंड 4। कितनी वैल्यूज़ हैं, 4। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4। तो ये आपके पास फॉर्मूला एवरेज का कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको अगर एवरेज कहा जाए और जो आपको नंबर्स गिवन हो, वो 6 नंबर हैं, वो 7 हैं, वो 3 हैं, वो 2 हैं, उन सबको आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स या सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, उन तमाम वैल्यूज़ को आप सम की फॉर्म में लिखते हैं, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो वो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है, कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। 4 वैल्यूज़ हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो आप यहाँ पे राइट कर देते हो, और जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सम की फॉर्म में आप यूँ राइट कर देते हैं। ठीक है, अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। टाइम टी, अब उसने कहा टाइम टी का आपने फार्मूला बनाना है, ये मैंने टी राइट कर दिया। ठीक है, इन मिनट्स, किस फॉर्म में, मिनट्स की फॉर्म में आपने फॉर्मूला बनाना है, किसका, टाइम का। फॉर आ ट्रेन जर्नी ऑफ आ हावर्स बी मिनट्स। उसने कहा कि एक ट्रेन ने सफ़र किया, जर्नी सफ़र कर रही है, ये सफ़र किया कर रही है, आ हावर्स 1 घंटा, ए हावर्स। ठीक है, ए कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू फॉर्म में दे दिए, या आप यूँ कह रहे हैं वेरिएबल दे दिया, अननोन है आपके पास ए एंड बी। ठीक है, ए और बी आपके पास अननोन है, तो वो आपको एज एग्जाम्पल ए बी कह रहा है, ए की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यूँ बी की जगह पे भी हो सकता है। ठीक है, हमने जस्ट जनरल फार्मूला डेवलप करना है, फार्मूला राइट करना है। ठीक है, तो उसने कहा कि जो ट्रेन है वो सफ़र कर रही है ए हावर्स। ठीक है, 1 घंटा, ए जो है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी है, तो इतने घंटे, एंड बी मिनट्स, इतने मिनट्स। हमने किस में फॉर्मूला बनाना है, मिनट्स में। तो क्या आपको पता है एक हावर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, एक हावर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। एक हावर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या गिवन है, ए हावर्स प्लस मिनट्स कितने हैं, बी मिनट्स। ठीक है, आपके पास यूँ बात कर रहा है जैसे वो कह रहा है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपको कितना टाइम में आप स्कूल पहुँचे, कितने टाइम में आप या घर वापस आए। आप फॉर एग्जांपल 1 घंटे और 45 मिनट के अंदर घर पहुँच के, या 1 घंटा और आपको 15 मिनट लगे, उसमें आपने क्या किया, जो ट्रैवलिंग की, उसके बाद आप घर पहुँच गए, या अपनी डेस्टिनेशन जो आपकी मंजिल थी आप वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, तो वो आपके पास टाइम क्या होता है, वो सम होता है, यानी 1 हावर जो आपके पास 1 घंटा था, उसके बाद जो नेक्स्ट जितने एक्स्ट्रा मिनट्स थे या सेकेंड थे वो क्या हो जाते हैं,
वो साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि आपके पास ए आवर्स प्लस बी मिनट्स, ये तमाम क्या आपके पास होंगे, ऐड होंगे कि ये आपके पास हॉर्स की फॉर्म में है। नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा टाइम था वो किस फॉर्म में है, मिनट्स की फॉर्म में है। समझ आई बात की, कुछ टाइम आपको उसने हॉर्स की फॉर्म में बता दिया कि ये इतने घंटे लगे हैं, देन नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो क्या है, मिनट्स की फॉर्म में उसने आपको बता दिया, लेकिन वो सारे का सारा टाइम क्या है, टोटल है ना, उसको हमने करना, तो वो क्या होगा, वो ऐड होगा, ठीक है। अब अभी हमने बात की कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हमें आंसर किस में चाहिए, फॉर्मूला किस में डॉल्व करना है, मिनट्स में। तो ये जो हॉर्स है इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या आपके पास आ जाएगा, ए 60 मिनट प्लस बी मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फार्मूला हो गया, 60A प्लस बी, ये आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया। मिनट हम नहीं राइट कर रहे जब चूँकि हमारे पास तमाम यूनिट्स हमने मिनट में कन्वर्जन, मिनट्स के अंदर कन्वर्जन उसकी कर ली है हॉर्स की, तो देन हम नेक्स्ट ना भी राइट करें तो इट्स ओके, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया किस फॉर्म में, मिनट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ए हॉर्स प्लस बी मिनट्स थे, तो मिनट्स को हमने वैसे ही रहने दिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं गई। जो हॉर्स थे आपके उसको आपने क्या किया, मिनट्स में कन्वर्जन की। तो एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स हमने राइट किए, देन उसको मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये क्या हो गया, 60A प्लस बी, ठीक है। तो ये आपके पास डी पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसका आप होमवर्क करेंगे, देन स्कूल में सबमिट करवाएंगे।